श्री राम, जय जय राम। श्री हनुमंतेश्वर मंदिर में आप सभी का स्वागत है। आज एक अलग विषय है। आज मैं आपको श्री हनुमान जी के एक ऐसे मंत्र के बारे में, एक ऐसी विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपकी हर मुश्किल को दूर कर देगी। यकीन मानिए, उस उपाय को अगर आप पूर्ण विश्वास के साथ करोगे तो आपके दैहिक, दैविक, भौतिक हर प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे। बस एक उसमें यही है कि आपको पूरे विश्वास के साथ उस विधि को करना है। वो विधि आपको आजीवन, पूरा जीवन भर लाभ देने वाली विधि है। ठीक है। घर में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे वो ग्रहों से संबंधित हो, चाहे वास्तु से संबंधित हो, किसी की कोई नज़र दोष हो या कोई भी चीज़ हो, तो इस उपाय को पूर्ण विश्वास के साथ करने से वीर बजरंगी बाबा आपको बल, बुद्धि, विद्या का दान तो देंगे ही, साथ ही साथ आपके ग्रहों से संबंधित सारे जो कष्ट हैं, नक्षत्रों से संबंधित कष्ट, वो दूर कर देंगे। आज आधुनिक ज्योतिष में पितृ रोग की, काल सर्प दोष की, बहुत सारे ऐसे दोष आ गए हैं जिससे लोगों को भयभीत किया जा रहा है। कुछ लोग खुद भयभीत होना भी चाहते हैं। ठीक है। तो उन सब से बचने के लिए उन सब का एक ही उपाय है। अगर इस उपाय को कर लेंगे तो वो सारे ही उपाय इस एक उपाय के साथ हो जाएंगे। तो मैं आज आपको श्री हनुमान जी की एक ऐसी विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आपको उनके साक्षात दर्शन होंगे। आपकी जो मनोकामना आप लेकर उस विधि को शुरू करोगे वो तो पूर्ण होगी ही होगी, आगे चलकर भी हनुमान जी आपका वो मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो चलिए, श्री हनुमंतेश्वर मंदिर में आपका स्वागत है। आपको मैं उस विधि से अवगत करवाता हूँ। तो ये जो विधि है हनुमान जी की, ये 81 दिन का एक पाठ है। 81 दिन का पाठ, और 81 दिनों से आप ये मत समझ लीजिएगा कि इसमें बहुत सारा कोई लंबा चौड़ी सामग्री या बहुत सारे लंबे चौड़ी पूजा पाठ की विधियाँ होने वाली हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मात्र 2.25 किलो माह की दाल से ही आपका 81 दिनों में वो पाठ हो जाएगा। माह की दाल, काली दाल। आपने करना क्या है कि किसी भी मंगलवार से शुरू करके 81 दिन घर के पास या घर से दूर कोई भी मंदिर, श्री हनुमान जी का ऐसा मंदिर जहां उनको चोला चढ़ता हो, हनुमान जी को चमेली के तेल से चोला चढ़ता हो, बारी सिंदूर से, तो वैसे मंदिर में आपने 81 दिनों तक जाना है, हाजिरी लगानी। पहले दिन आपको क्या करना है कि सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3 बजे उठकर स्नान कर लेना है। गंगा जल बीच में डालकर स्नान करिए। उसके बाद अपने घर में हनुमान जी को लाल रंग के कपड़े का आसन दीजिए, उनको आसन में बिठाइए, अक्षत का, चावल का भोग लगाइए और साथ में गंगा जल और गुड़ रखें। हनुमान जी के सामने आप 81 दिनों का संकल्प लें कि मैं आपकी इन 81 दिनों में ये पूजा पद्धति करने जा रहा हूँ, आप मेरे को आशीर्वाद दें। तो ऐसी मनोकामना करके घर में आप सबसे पहले सूर्योदय से पहले ही जो देसी घी का दिया है वो जला लीजिए। देसी घी का दिया जलाने के बाद अब आपको करना क्या है कि हनुमान जी के मंदिर में जाना है। वहाँ जाकर आपको पहले दिन एक सिर्फ दाना माह की दाल का अपने दाएं हाथ में लेके जाना है और बिन जाते समय किसी से बोलना नहीं है। वहाँ जाकर श्री हनुमान जी के चरणों को स्नान करवा दीजिए। वहीं मंदिर से जल लीजिए और हनुमान जी के चरणों में स्नान करवाइए। स्नान कराने के बाद उस माह के दाने को अपने माथे पर लगाकर हनुमान जी के चरणों में लगा दीजिए। बाएं चरण में ज़्यादा शुभ। तो बाएं चरण में लगाने के बाद आप 11 बार श्री हनुमान जी की परिक्रमा करें, जैसे परिक्रमा होती ही है। ठीक है। 11 बार परिक्रमा करने के बाद आपने क्या करना है कि वहाँ बैठकर एक बार श्री हनुमान चालीसा का जाप कर लीजिए।
जाप करने के बाद उस दाने को आप फिर से उठाइए, फिर बाएं हाथ में रखिए और अपने घर वैसे ही वापस आ जाइए। वापस आने के बाद उस जो दाना आपने श्री हनुमान जी को चढ़ाकर वापस लेकर आए हो, उसको किसी शुद्ध पात्र में रख लीजिए। जैसे कोई तांबे की गड़बी हो या कोई प्लेट हो तांबे की, तो उसमें रख कर उसको सुरक्षित स्थान पर रखिए जहाँ बच्चे आदि शरारत ना करें। तो ये विधि आपने दूसरे दिन भी वैसे ही सुबह उठिए, थोड़ा जल्दी अगर हो सके तो स्नान कीजिए, अपने घर में जोत जगाइए। जोत जगाने के बाद अब दूसरे दिन आपने 2 माह के दाने लेकर जाने हैं। वैसे ही हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनके चरणों को स्नान से शोभित करिए, स्नान करवाइए उन हनुमान जी को, और 2 दाने जो है वो माह की डाल के वहाँ चढ़ा दीजिए हनुमान जी के बाएं चरण में। चढ़ाने के बाद फिर से 11 परिक्रमा आपने करनी है। 11 परिक्रमा करने के बाद आप वहाँ बैठकर फिर से हनुमान चालीसा का जाप करें और 2 दाने उठाकर वापस अपने घर को ले आने हैं और उसी प्रकार से सुरक्षित स्थान पर रख देने की। ये जो विधि है आपने मतलब दूसरे दिन 2 दाने, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, 10वें दिन 10, 20वें दिन 20, 30वें दिन 30, 40वें दिन 40, 41वें दिन 41। 41वें दिन पर 41 दाने होने के बाद 42वें दिन से आपने एक एक दाना कम करना शुरू कर देना। जैसे 42वें दिन में 41 दाने, 43वें दिन में 40 दाने। तो ऐसे ही जब आप 81वें दिन पर पहुंचोगे तो आपके पास फिर एक दाना आखिर में रह जाएगा। तो इन सारे समय के दौरान आपने जो परिक्रमा लगानी है वो 11 ही लगानी है और वहाँ बैठकर जितने दाने चढ़ाए हैं वापस लाकर उसी एक ही पात्र में रखने हैं जहाँ से आपने पहले दिन से वो जो दाना है वो आकर रखते हो। आप यकीन मानिए 35-40 दिनों के बाद ही आपको श्री हनुमान जी के अंग दिखने शुरू हो जाएंगे। उनके श्री चरण, उनकी गदा, उनका मुखमंडल, उनका आभा मंडल, वज्र इत्यादि सब दिखना आपको दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। और ऐसी मान्यता भी है, ऐसा हमने देखा है कि हनुमान जी स्वयं आकर पूछते हैं कि अब आप अपनी मनोकामना बताओ। ठीक है, तो उस समय जब कभी ऐसा हो जाए कि हनुमान जी खुद पूछें तो आपने कुछ नहीं बोलना, बस उनको यही कहना कि अपने शरण में रखिए, अपने चरणों में रखिए, हमको स्थान दीजिए। ठीक है, ये विधि को बिना डरे पूर्ण विश्वास के साथ आपने करना है। और जब आपका 81वां दिन आखिरी दिन हो जाए उस दिन बच्चों को थोड़ा सा प्रसाद बांट दीजिए, कंजकों को बिठाइए अपने घर में, मंदिर के उस पुजारी को थोड़ा सा जितना संभव हो दान करिए। ठीक है, आप इन्हीं 81 दिनों में पहले दिन से लेकर 81वें दिन तक आप अपने अंदर शारीरिक मानसिक हर प्रकार से आप देखोगे कि आप में ऊर्जा बढ़ गई, शारीरिक कष्ट मानसिक कष्ट दूर होने शुरू हो गए। मित्र सगे संबंधी सब आपके साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करना शुरू हो गए। अगर नौकरी या व्यवसाय कर रहे हो तो उसमें भी बढ़ोतरी होने की जो उम्मीद है वो बढ़ जाती है। तो इस विधि को आपको लगातार करना है। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना भी हम शुद्ध शाकाहारी भोजन का सेवन करेंगे, जितना ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, जितना सत्य बोलेंगे, उतना ही इन 81 दिनों में हमें लाभ होगा। एक बात और कि इन 81 दिनों में ग्रह नक्षत्र योगनियाँ सब पूरी कोशिश करेंगी कि आपके इस उपाय को ना किया जाए, परंतु आपने पूरा हठी बनकर आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर, विश्वास से परिपूर्ण होकर अपने उपायों को करना है। उसी से आपको लाभ मिलेगा। पहले ही बार में अगर आपने 81 दिन अपने पूर्ण कर लिए तो आप यकीन मानिए आपको श्री हनुमान जी जरूर दर्शन देके आपके साथ सदा रहेंगे ही रहेंगे। ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा जरूरी है जिन्होंने अभी अध्यात्म में प्रवेश करना ही है। जो साधु महात्मा हैं उनके लिए ये विधियाँ नहीं हैं, परंतु हम जैसों के लिए जिन्होंने अभी अध्यात्म में प्रवेश करना है, जिनको चमत्कार ही जिनके लिए सीढ़ी बनती है अध्यात्म में जाने के लिए, तो उनके लिए ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, वैसे तो पवन पुत्र श्री हनुमान जी पवन देवता हैं, वो सबके साथ ही हैं, उनके लिए कोई धर्म मजहब जाति इत्यादि नहीं है। परंतु हम जैसों के लिए जो हम नादान हैं, जो हम अध्यात्म को नहीं समझ पाते, हमने अभी शुरुआत करनी है अध्यात्म की, पहली सोपान सीढ़ी पर चढ़ना है, तो उनके लिए ये एक विधि बनी। ये
आप सभी इसी विधि को जरूर जिसका जिसका विश्वास है उस वो अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से किसी भी मंगलवार से इस विधि को आप शुरू करिए और श्री हनुमान जी का एक विशेष चमत्कार आप अपने जीवन में जरूर देखेंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको इस विधि का पूर्ण लाभ हो, ऐसी मेरी हनुमान जी के सामने कामना है। तो आइए हम सब मिलकर श्री हनुमान जी की वंदना करें। ओम प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान गंजा सुहृदयागार बसहि राम सर चापधर अतुलित बलदाम हेम शीलापति हम धनुज बन कृषाणु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निदानम वानराणाम दिसम रघुपति प्रियभक्तम वात जातम नमामि। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तनो मारुत प्रचोदयात। ओम। जिसको भी इस विधि के बारे में सूक्ष्म या संक्षेप से या विस्तार से समझना होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको विस्तार से इस विधि को फिर से समझा दूँगा। जय जय सिया राम। श्री हनुमान जी आप सबको प्रसन्न रखें, प्रपन्न रखें, ऐसी हमारी कामना है। जय सिया राम, जय जय सिया राम।